हेलो फ्रेंड, नमस्कार, नमो नारायण। तो फिर आपके सामने हाजिर हूँ और आशा करता हूँ कि आप और आपका परिवार सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। दोस्तों, मुझे पहली वीडियो में इतना रिस्पांस तो नहीं मिला क्योंकि जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं उतने मुझे लाइक नहीं मिले, मगर कोई बात नहीं। अगर मेरी वीडियो अगर 5 लोगों ने भी देखी पूरी और समझने की कोशिश करी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो आप यकीन मानिए, मैं आपको कोई भी गलत बात नहीं बताऊंगा। जितना मुझे उसने बताया है, जितना मैंने सीखा है गुरु से, उतना ही मैं आपको बताऊंगा। मैं एक ज़रिया बनना चाहता हूँ और कुछ नहीं। मैं कोई गुरु नहीं हूँ। मैंने पहली वीडियो में भी कहा था, मैं कोई गुरु नहीं हूँ। और ये वीडियो उन्हीं के लिए होगी जो भक्ति मार्ग में हैं, जो किसी देवी या किसी देवता को मानते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसके नाम का व्रत वगैरह लेते हैं। तभी मुझसे जुड़ना आप लोग। अन्यथा अदरवाइज जो आलतू फालतू सब्सक्राइबर होते हैं और जो वीडियो देखते नहीं हैं, जो इन चीज़ों से मतलब नहीं रखते, मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए। मेरा काम केवल आपको सही जानकारी देना है, क्योंकि मैंने खुद प्रैक्टिकली करके ये सारी चीज़ें देखी, इसलिए मैं आपके सामने बैठा हूँ। यूट्यूब में आपको 550 गुरु मिल जाएंगे, मगर आपने मुझे हर बार देखा है, मुझसे मिले हो, मुझसे बोले हो, और यही बातें मैं अगर आपके सामने करूँ तो आपको ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और आपको ये भी पता चलेगा कि ये बंदा इतनी बातें कैसे जानता है। जब आप खुद करोगे ना, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था, सोच यानी थिंकिंग की, कि सोच नीयत का होना बहुत अच्छा है ताकि आपके संकल्प मजबूत हो जाएं। तो अपनी सोच को हमेशा सरल बनाएं, अपने हृदय को, मन को सरल बनाएं। ऐसा ना हो कि कोई दुख में आपसे अपनी आ बीती बातें बता रहा है और आप सुन रहे हो, मगर पीठ पीछे उसकी मजाक बना रहे हो। तो आप मजाक उसकी नहीं, आप अपनी खुद की बना रहे हो। याद रखना, ये समय पलट के जवाब जरूर देता है, और हमारे मुख से निकली भी किसी की बुराई लौट करके हमारी ही चौखट पर आती है। आज नहीं तो कल। ये तो समय की लीला है। मैंने पहली वीडियो में जैसा आपको बताया था कि मैं कर्म हमेशा ऊपर रखता हूँ, वैसे ही ताकतवर समय है। समय को कोई नहीं हरा सकता। आप सोचते हो कि आप पैसों वाले हो या पावरफुल हो, ताकतवर इंसान हो, तो आप सब कुछ कर सकते हो। आई होप कि आप सब कुछ कर सकते हो। आप तारे भी तोड़ लोगे, चांद भी छुपा दोगे, सूरज को निकलने से रोक सकते हो, मगर समय को कैसे हराओगे? ये समय आगे बढ़ता ही जाता है और समय हर किसी को बार बार मौका नहीं देता। इसलिए मैं आप लोगों के सामने आया हूँ ताकि आप अपनी सोच को सोच के देखें कि आप जो सोचते हो, आप जो बोलते हो, आप जो करते हो, आप जो सुनते हो, आप जो किसी को सुनाते हो, वो कितना सही है और कितना गलत है। मन, आपका जो हृदय है, उसमें हजारों ख्वाहिशें हैं। हजारों ख्वाहिशें कहाँ से पैदा होती हैं? दिमाग, बुद्धि से। इच्छाएं जिसको बोलते हैं। जब तक आपकी इच्छाएं कम नहीं होंगी, यकीन मानिए, जब तक आपकी इच्छाएं कम नहीं होंगी, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। आगे बढ़ने का एक ही सूत्र है। मैथ में आपको, गणित में आपको 1000 सूत्र मिले होंगे, आगे भी मिलेंगे, मगर ज़िंदगी में बढ़ना है, कुछ ना होते हुए भी फिर भी खुश रहना है, तो उसके लिए आपका एक ही सूत्र है। वो दुनिया का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। बड़े से बड़ा गुरु, मैं चैलेंज करता हूँ इस यूट्यूब से, बड़े से बड़ा गुरु कोई भी मेरी बात को झूठी नहीं ठहरा सकता। जिसके मन के अंदर, जिसके दिमाग के अंदर हजारों इच्छाएं होंगी, वो कभी भी ज़िंदगी में भगवत की प्राप्ति कर ही नहीं सकता। भगवत कहते हैं परमेश्वर, ईश्वर को, भगवान को, खुदा को, अल्लाह को, गॉड को। आप हजारों ख्वाहिशें अपने दिमाग में रखो, अपने हृदय में रख के करें कि मेरी ये ख्वाहिश है मैं ये वाली बाइक लूँ, मेरी ख्वाहिश है मैं वो वाला फ़ोन लूँ, कार लूँ, ऐसा घर हो, ऐसा वो हो।
आप ज़िंदगी में सब कुछ होने के बाद भी फिर भी खुश नहीं रह सकते। अगर खुश रहना है तो उसका ज़िंदगी का एक ही मूल मंत्र है, इच्छाओं को कम करो, अपनी ख्वाहिशों को कम करो। सपने सब देखते हैं, देखना भी चाहिए, अच्छी बात है कि सपने देखना चाहिए, मगर उन सपनों के साथ आपकी ख्वाहिशें जुड़ जाती हैं, आपकी इच्छाएं जुड़ जाती हैं। अगर पूरी नहीं होती तो आप उदास होते हो, हार मानते हो, हार जाते हो, रुक जाते हो, थम जाते हो। तो ऐसी ख्वाहिशों का, ऐसे सपनों का फ़ायदा क्या। कभी आपने हज़ारों ख्वाहिशें रखी होंगी, गाड़ी, बंगला, घर, फ़ोन, मोबाइल, नए कपड़े वगैरह। मन में एक इच्छा ये रखो कि प्रभु कि तू हमें इतना दे कि हमारे घर से कोई भूखा ना जाए, हमारे घर से कोई खाली ना जाए, मैं किसी के काम आ सकूं, इस लायक तू मुझे बना दे। कभी दिल पे हाथ रख के बोलना, कभी आपने ऐसा सोचा। अगर आपने ये सोचा ना तो दूसरे ही पल आपने सोचा होगा कि यार ये बाइक बहुत अच्छी लग रही है, कार बहुत अच्छी लग रही है, मुझे ये वाला फ़ोन चाहिए। तो इच्छा कहाँ मरी आपकी। ये सब ढोंग है आपके लिए। आप सोचते हो कि आप इच्छा नहीं रखते हो, ख्वाहिश नहीं रखते हो, आप सपने नहीं देखते हो, तो ये बेकार है। मैं सपने देखने के लिए मना नहीं कर रहा, मगर वहाँ तक देखिए जहाँ तक ऊपर वाले ने आपको बनाया है। पहले तो इंसान बनाया है, पहले इंसान तो बन जाओ। खुदा, गॉड, गुरु तो बाद में बन जाना, पूरी ज़िंदगी पड़ी है। फ़िलहाल तो इंसान बन जाओ। अब इंसान कैसे बनोगे। अपनी नीयत, अपनी सोच को अच्छा रखिए। भगवान को पूछते हो, व्रत लेते हो, 10 तरीके की 10 बातें, ठीक है। अलग अलग लोगों के अलग अलग सभ्यता है। लोग कोई कैसे पूछता है, कोई कैसे पूछता है। मैं मना नहीं कर रहा, ये आपकी आस्था की बात है। भगवान को पूजना केवल आस्था की बात है, बस। और आस्था में छुपे तुम्हारा स्वार्थ है। बात मैं हमेशा सच कहता हूँ। कभी दिल से अपनी अंतरात्मा से पूछ के देखना, आप शिव को मानते हो, वो आपकी आस्था है। उस आस्था में कितने सारे स्वार्थ हैं ये तो आप ही जानते होंगे। मैं नारायण की पूजा करता हूँ, मैं खुद स्वार्थी हूँ, मैं तो खुद लालची हूँ, मगर मैंने लालच कभी उस तरीके से नहीं करा जिस तरीके से आप लोग सोचते। मैंने तो हमेशा उससे यही कहा यार, मैंने कहा देखो बाबा जी, देखो ऐसा है, लायक तो मैं किसी चीज़ के लिए भी नहीं हूँ। लायक बना सकता है तो तू बना सकता है, बर्बाद करेगा तो सिर्फ तू ही करेगा। अगर तू मेरा भला नहीं कर सकता तो पूरी दुनिया में कोई गुरु, कोई भगवान मेरा भला नहीं कर सकता। जब तू मेरा होकर के मेरा भला नहीं कर सकता तो बाहर वाला मेरा क्या भला करेगा। तो ये भाव मैंने अपने दिल में उनके लिए रखे हैं। तो अच्छी सोच को लेके चलें, और जो आपकी जो ख्वाहिशें हैं, जो बार बार जो इच्छा पैदा होती है, उन इच्छाओं को कम करें। अगर यदि आपकी इच्छाएं कम होंगी तो यकीनन आप खुश रहेंगे, चाहे आपके पास 1 हो या 1 लाख हो या 1 करोड़ हो। मेरी प्रार्थना ये रहेगी कि आपकी इच्छाओं को, आपकी ख्वाहिशों को कम करने में भगवान आपकी मदद करे। सोच का अच्छा होना ज़रूरी है, नीयत को साफ रखो और इच्छाओं को कम करो। किसी के पास महंगी बाइक है, अच्छी कार है, अच्छी बाइक है, कोई अच्छा फ़ोन लेकर आया, तो वो ख्वाहिशें, वो होड़, वो कंपेयर अपने दिल में मत रखो कि उसके पास है तो हम भी करें। भगवान ने सबको एक जैसा नहीं बनाया है। अगर आपको भगवान ने बनाया है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के बनाया होगा, मगर आप ख्वाहिशें रख के भगवान की बनाई हुई चीज़ को उसमें कमी निकाल रहे हो कि खुदा ने हमको बेकार बनाया कि हमारे पास ये सब नहीं है। आप तो खुदा को दोष दे रहे हो, उस ऊपर वाले को दोष दे रहे हो, भगवान को दोष दे रहे हो। आप इसका मतलब कि आपने भगवान के रूल्स को तोड़ा है, अपनी इच्छाओं को कम नहीं करा। दिन भगवान, एक तरफ भगवान को पूज रहे हो, दूसरी तरफ सोचते हो कि आपको ये भी मिल जाए, वो भी। जो सच में सच्चा भगवान का भक्त होगा ना, जो सच में ईश्वर का भक्त होगा, वो कभी मन में किसी भी बात की कोई लालसा रखेगा ही नहीं। ना उसके अंदर कोई ख्वाहिश होंगी, ना कोई इच्छा होगी। उसको केवल भगवत की प्राप्ति चाहिए कि भगवान तू मेरा, मैं तेरा, तू मुझे दर्शन दे, मैं भक्त तेरा, सदा तेरे गुण गाऊंगा, तेरे दीप जलाऊंगा, तेरे नाम का खाऊंगा, तेरे नाम का खिलाऊंगा। ऐसे भाव होना बहुत ज़रूरी है मन के भीतर।
मगर आप लोग नहीं समझेंगे। नमस्कार।